सीताय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। भक्तों, हनुमान जी की सिद्धियां कैसे प्राप्त करें और कैसे उपाय हैं जानेंगे। मारुति नंदन हनुमान भगवान शिव के 11वें अवतार माना गया है। हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्तों के मन में यह ही हमेशा आशा रही है कि उन्हें हनुमान जी की सिद्धियां कैसे प्राप्त हों। हनुमान जी को कलयुग में साक्षात देवता कहा गया है। ऐसे में हर कोई चाहेगा कि उन्हें हनुमान जी के मंत्रों की सिद्धियां मिले। जब आपके पास अलग प्रकार की शक्ति आ जाती है, जिसको अलौकिक शक्ति कहा गया है, जो आम इंसान के पास नहीं होती है, उस शक्ति का प्रयोग करके आप कोई भी कार्य आसानी से कर पाएंगे। जिस शक्ति से वर्तमान काल, भूतमान और भविष्य काल में होने वाली घटनाओं को आसानी से जाना जा सकता है, उसी को ही सिद्धियां प्राप्त करना कहा गया है। किसी को पूरी सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती। जिसको पूरी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, वह देवता के समान हो जाता है। जिन महापुरुषों ने सिद्धियां प्राप्त की हैं, वह सामान्य मनुष्यों से कुछ अलग ही दिखती हैं। उनका रहन सहन, उनका खाना पान और उनका व्यवहार करने का तरीका दूसरों से बहुत अलग होता है। सिद्ध पुरुषों की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वह जो कह देते हैं वही हो जाता है। एक प्रकार से हम उनको ऐसा भी बोल सकते हैं कि वह बहुत बड़े ज्योतिष बन जाते हैं। सिद्ध पुरुषों के ऊपर सिद्धेश्वर की कृपा बनी रहती है। जो लोग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, हम उनसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। पहला यह है कि वह सिद्धियां क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, और दूसरा प्रश्न यह है कि वह सिद्धियां प्राप्त करने के बाद क्या करेंगे। किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए सिद्धियां करना चाहते हैं तो आप असफल हो जाओगे, परंतु आपको भगवान की कृपा नहीं होगी। अब सामने वाले व्यक्ति को मारने के लिए सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। किसी लड़की को वश में करने के लिए सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको नुकसान होगा। दूसरे के माध्यम से अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। समाज में अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपका शरीर पवित्र होना चाहिए और आपकी वाणी पवित्र होनी चाहिए। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आपका भोजन, खान पान, रहन सहन शुद्ध होना चाहिए। जबरदस्ती सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास किसी को नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती किया हुआ कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। अगर आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, तंबाकू, गुटखा आदि का त्याग करना होगा। केवल प्रतिष्ठा, धन या दूसरे द्वारा पूजी जाने वाली जो भी इच्छाएं या सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भी सफल नहीं हो सकेंगे। सिद्धि एक अलौकिक ऊर्जा है। इसको प्राप्त करना उतना नहीं जितना आप समझते हैं। किसी कारणवश आपको यदि सिद्धियां प्राप्त हो भी गई तो उसे बनाए रखने के लिए आपको कठिन साधना करते रहना होगा। मैंने कई महापुरुषों के मुख से सुना है, सिद्धियां प्राप्त करने के बाद शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, यह सोचकर कि मैं दूसरों से कुछ अलग कर सकता हूँ, भूतकाल भविष्य काल सब जान सकता हूँ, लेकिन बाद में वही शक्तियाँ हमारे शरीर को खा जाती हैं। यदि आपका शरीर और मस्तिष्क उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए सामर्थ्य नहीं है तो इसमें आपके प्राण भी जा सकते हैं। बिना गुरु की आपको सिद्धियाँ नहीं मिल सकती। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है। ऐसे में लोग बहुत बड़ी गलती कर जाती हैं। वह इंटरनेट से कुछ भी पढ़कर, वीडियो देखकर वही करने लग जाती हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए गुरुदेव और इष्ट देव का आशीर्वाद होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर आपको सिद्धियां प्राप्त कैसे है उसका फर्क एक सीधा रास्ता है, स्वयं को चलना होगा और वेबसाइट वगैरह के वश इनको बंद करना होगा।
हनुमान जी को 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सिद्धियां बिना मेहनत के ही मिल गई थी, क्योंकि हनुमान जी में सेवा और अपने इष्ट देव का पूरा विश्वास था। सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं, जो इस प्रकार है। अणिमा, यह सिद्ध होने पर इंसान अपने आप को छोटा कर सकता है। हनुमान ने इस सिद्धि का प्रयोग लंका में प्रवेश करने के लिए किया था। महिमा, इस सिद्धि से इंसान खुद को बड़ा बना सकता है। हनुमान ने इसका प्रयोग सुरसरा को मारने के लिए किया था। गरिमा, गरिमा सिद्धि किसी के भी घमंड को चकनाचूर कर सकता है। हनुमान जी ने इसी गरिमा सिद्धि का प्रयोग करके महाभारत में भीम के घमंड को दूर किया था। लघिमा, ये चौड़ी सिद्धि है, इसमें इंसान अपने आप को बहुत ही हल्का कर सकता है। हनुमान जी ने इसका प्रयोग अशोक वाटिका में प्रवेश करने के लिए किया था। प्राप्ति, सिद्धि से इंसान भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान सकता है। प्राकण्य नामक सिद्धि से शरीर में अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार होने लगता है। ईर्षिता, इसको प्राप्त करने वाला मानव करोड़ों लोगों से ऊपर राज करता है। वशिता, यह आखिरी सिद्धि है, इसमें इंसान खुद पर काबू कर पाता है और अपनी बुद्धि का सही स्थान पर प्रयोग कर लेता है। हनुमान जी की सिद्धियों के उपाय। सिद्धियां प्राप्त करना कोई बच्चे का खेल नहीं है। आप जितनी भक्ति से करेंगे उतनी ही जल्दी आप इस कार्य में सफल होंगे। और हम महाबली हनुमान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सिद्धि जल्दी प्राप्त हो। और हनुमान जी के मंत्रों को सिद्ध करने के उपाय। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान को खुश करने का यह सबसे सरल उपाय है। हनुमान जी के 12 नामों का जप करें। लाल वस्त्र पहनकर हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। हर मंगलवार को बजरंगबली को लड्डू का भोग लगाएं। हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पुस्तक दान करें। अगर हनुमान को बहुत जल्दी खुश करना चाहते हैं तो मंगलवार को 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रत्येक पाठ के अंत में एक लाल का गुलाब के पुष्प को महाबली को अर्पण करें। हनुमान के बीज मंत्र का नित्य जाप करें। हनुमान से सिद्धि पानी है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना परिश्रम में कुछ हासिल नहीं हो सकता। हमें आशा है कि आप हनुमान जी की सिद्धियां प्राप्त करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।